वेब टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। यहाँ राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की अपनी बागी नेताओं से जूझना पड़ रहा है। बागी नेताओं के मान मनोबल की तमाम कोशिशों के बाद भी 737 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कई कैंडिडेट ऐसा है जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस से टिकट नहीं मिल सका तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक दी है। 2018 के चुनाव की तुलना में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भले ही कम हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से बगावत कर उतरने वाला बहुत ज्यादा है। बीजेपी और कांग्रेस से बागी होकर 35 नेता चुनावी मैदान में है, जिसके चलते दोनों ही पार्टियों के टेंशन बढ़ गई है। हालांकि राजस्थान का चुनावी ट्रेंड देखे तो साफ है कि बीजेपी पर उसकी बागी भारी पड़ता है। ना खुद जीतने में सफल होता है और ना ही पार्टी कैंडिडेट को जीतने देता है, जबकि कांग्रेस की बागी भले ही पार्टी का गणित बिगाड़ देता है, लेकिन अपना खेल बनाने में कामयाब रहता है। ऐसे में देखना है कि इस बार बागी अपनी किस्मत बनाते हैं या फिर पार्टी का समीकरण बिगड़ने का काम करेंगे। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 35 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार पर दांव लग रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच द्विध्रुवीय मुकाबला वाले इस राज्यों में इस बार दोनों पार्टियों का ही बागी नेताओं कई सीटों पर त्रिकोणीय बना रखा है। राज्यों में 135 ऐसा सीट है जहां लड़ाई केवल बीजेपी और कांग्रेस का बीच है, जबकि 35 सीटों पर त्रिकोणीय और करीब 20 सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला माना जा रहा है। इस तरह से सत्ता में आने की उम्मीद लगाए बैठी बीजेपी कांग्रेस का टेंशन बढ़ गया है। बता दें कि 2018 का राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का 15 बागी उम्मीदवार मैदान में उतरे थे तो बीजेपी भी करीब 14 प्रत्याशी थे। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने वाली 11 नेता विधायक बनने में सफल रहे थे, जबकि बीजेपी से बगावत करने वाली एक भी नेता ना खुद विधायक बना और ना ही बीजेपी का प्रत्याशी को विधायक बनने दिया। बीजेपी के बागी कैंडिडेटों के उतरने का सियासी कांग्रेस का मिला। बीजेपी से बगावत कर जिन सीटों पर बागी उतरे उन सीटों पर कांग्रेस जीतने में सफल रही। बीजेपी ने 2018 का चुनाव में करीब 70 मौजूदा विधायक का टिकट काटे थे, जिनमें से बड़ी संख्या में बागी उम्मीदवार उतर गया था। वसुंधरा राजे ने तमाम नेताओं को मना लिया था, लेकिन उसके बाद भी 1 दर्जन से ज्यादा बागी मैदान में डटे रहे। बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले कुलदीप धनखड़, देवी सिंह शेखावत, धन सिंह रावत, हेम सिंह भराना दूसरे पायदान पर रहे थे। इनकी बगावत का जहां हुआ वहां भाजपा का प्रत्याशी का भी हार का सामना करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर धन सिंह रावत बांसवाड़ा सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन 32,000 से ज्यादा वोट काटने की वजह से बीजेपी को हरकू मड्डा चुनाव हार गए थे। जेतारन सीटों से सुरेंद्र गोयल, रतनगढ़ से राजकुमार रिनोवा, महुआ सीट से ओम प्रकाश हुड्डा, सांगबारा से अनिल कटारा, डूंगरपुर से देवेंद्र कटारा, श्री डूंगरपुर से कृष्णाराम नाई और सिकराई सीट से गीता वर्मा ने खुद जीते और ना ही बीजेपी उम्मीदवार को जीतने दिए।